फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा कि मैं इस क्लास में किस विषय पर आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, यदि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो अब आपको भविष्य में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आना निश्चित है और रीट की भी आएंगी साथ में। तो उसमें आपको पता है कि अब 11वीं और 12वीं 9वीं और 10वीं में जो बुक्स चलती थी उनको तो हटा दिया गया है सरकार ने, और उसकी जगह पर नया सिलेबस जोड़ा है, ये भी आपको पता होगा। अब उसमें ज़्यादा जो अंक का वेटेज रखा गया है वो हिंदी साहित्य का इतिहास में से रखा गया है, क्योंकि आपने फर्स्ट ग्रेड यदि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें ज़्यादातर हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं का जो बुक्स थी उनसे क्वेश्चन आते तो वो हटा दी गई हैं। तो आपको देखो, मैं इस क्लास में आपको इस प्रकार से बताऊंगी कि आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर किया करें प्लीज़ गाइज। इनको 1000 सब्सक्राइब तो करें आप। तो रीतिकाल को कैसे पढ़ें, प्रश्नोत्तर देखें कैसे आते हैं, किस बुक से पढ़ें जिससे सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पहले ही बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। ये कक्षा 11 और 12 में अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें चलती है, तो आप इसको ज़रूर लें। यदि कोई नज़दीकी आपके पास कोई राजकीय विद्यालय उसमें से ले सकते हैं, या कोई आपके और पास पड़ोसी होगा जो जो बच्चा 11वीं 12वीं में पढ़ता होगा तो उससे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो इनको पढ़ते नहीं हैं। आजकल संजीव पासबुक होती है, उनसे अपना सिलेबस कवर करते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। मैंने तो उन्हीं से लिया है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी लेटेस्ट 2022 और 23 में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए उनमें, और 2016 2012 2015 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीतिकाल को, उनको भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो देखते हैं। तो देखिएगा, इसमें देखो ये क्वेश्चन शायद सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? ललित ललाम, शिवराज भूषण, भाषा भूषण और बिहारी सतसाई। तो आपको पता है ये तीनों ही रचनाएं हैं वो लक्षण ग्रंथ हैं, लेकिन बिहारी सतसाई बिहारी की रचना है जो लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि इसमें क्वेश्चन रचना से भी पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो मैंने इसको इसलिए ले लिया क्योंकि आपको पता है कि केशव दास रीतिकालीन कवि हैं, रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, इसलिए ले लिया। क्योंकि इसने रामचंद्र का लिखी थी, ये वेरी मोस्ट इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, राम रक्षा स्तोत्र लिखी थी रामानंद ने, लेकिन रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, ना कि ब्रह्मजिन दास ने। तो ये गलत हो गया इसमें, इसके वजह से लिया है मैंने। केशव दास रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं, तो उन्होंने रामचंद्र का लिखी थी। तो आपको नोटिस करना है, देखो गाइज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से अपने मैटर को तैयार करना है कि कहाँ से किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2016 में। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आपको परिभाषा भी याद करनी होगी, किसने किसके बारे में क्या कहा है, किस चीज़ के बारे में कहा है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन से पता चलता है कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। देव रचित अष्टायाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें था रसों नायिका भेद। इसमें किसका वर्णन था? नायिका भेद का। तो हमें विषय वस्तु के अंदर भी जाना है कि इसमें किसका वर्णन है। देव ने अपने किस ग्रंथ में आध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन किया है? तो देव शतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकालीन कवियों में बिहारी को माना जाता है, तो रीति सिद्ध कवि। ये भी आपको पढ़ना है। 3 प्रकार के कवि हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो तीनों ही कवियों को आपको अच्छे से पढ़ना है कि किस वर्ग के अंतर्गत कौन सा कवि रखा गया है। तो बिहारी रीति सिद्ध प्रमुख कवि हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है।
अब देखिए ये अब सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में थे ये क्वेश्चन। तो रीति काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ब्रज भाषा थी। तो विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सगन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन हावे जात अजो बहे वाय जमुना के तीर। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी की। ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पंक्तियां भी याद करनी है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोग है लागी कवित्त बनावत मोई तो मेरो कवित्त बनावत, ये किसकी पंक्तियां दी गई हैं? तो घनानंद की प्रमुख पंक्तियां हैं ये। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डारी, गोरो गोरो मुख आज औरों से बिलोनो जात। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? आपको पता है, पद्माकर की। नेक्स्ट, रीति मुक्त। अब देख सकते हैं गाइज, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। अभी जो 2021 में जो एग्जाम 22 में जो एग्जाम हुआ था उसमें रीति मुक्त काव्यधारा के इन्हें नहीं माना जाता, मतलब रीति मुक्त काव्यधारा में जिनको नहीं माना जाता वो कौन कौन से हैं? घनानंद है, ठाकुर है, बोधा है, लेकिन पजनेश नहीं है। तो आपको तीनों ही वर्गों की कैटेगरी याद करनी है। तो देख सकते हैं ये पेपर है, पेपर में से मैंने इनको लिया है। इसमें भी पूछा गया है कि रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है। इसमें पूछा है असत्य, तो मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन अधिक है, तो ये असत्य है। मतीराम के काव्य में कहीं भी ऋतु वर्णन का प्राथमिकता नहीं दी गई है। ये पेपर है सेकंड ग्रेड का, इसमें भी पूछा गया है भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय क्या था? अलंकार। सीधा सीधा जो मैंने शुरू में आपको बुक बताई थी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप देख भी सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बताऊंगी भी लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? ये आपको बताना सिंपल सा है। आलम रीतिबद्ध रचना नहीं है। आलम कैसे कवि हैं? रीति मुक्त। आलम हुआ, बोधा हुआ, ठाकुर हुआ, ये रीति मुक्त है, ना कि रीतिबद्ध। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? ये फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, तो ये थे पंडित विश्वनाथ प्रसाद। अब देखिए गाइज, ये थे क्वेश्चन जिससे आपको इतना तो क्षेत्र पता चल गया कि आपको रीति काल को कैसे तैयार करना है। तो सिंपल सा है, एक तो आपको रीति काल को पढ़ना है तो रीति काल की विशेषता पढ़नी होंगी। दूसरा पॉइंट, रीति काल में आपको 3 जो वर्ग दिए गए हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से कवि आ रहे हैं उनको पढ़ना होगा। तीसरी बात, जो मोस्ट कवि हैं जैसे कि बिहारी हुआ, मतीराम हुआ, पद्माकर हुआ, देव हुआ, गंग हुआ, भिखारी दास हुआ, इनकी रचनाएं और रचनाओं के साथ उनके वर्ड विषय क्या था। जिस प्रकार से छत्रविलास में क्या था, अलंकारों की भूषण में, इस प्रकार से आपको याद करना है और कुछ नहीं है। बस ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं रीति काल में। इसी प्रकार से आप भक्ति काल, आदि काल, इनको भी तैयार कर सकते हो, उनको भी मैं आगे बताऊंगी। तो आप रीति काल को इस प्रकार से पढ़ें कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इस बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 5-5 क्वेश्चन आए थे रीति काल से, तो महत्वपूर्ण तो है ही है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जो फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड ग्रेड में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवराज भूषण में किसका वर्णन है, तो अलंकार ग्रंथ। तो अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन ही है इसमें, शिवराज भूषण की रचनाओं में। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ किताब से था। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी रीति ग्रंथों में अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी की रही है, इसी बुक से आया हुआ क्वेश्चन है। कथन बिल्कुल इस बुक में से ही आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है इस बुक से। हालांकि सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आपको देखना है कि क्वेश्चन किस क्षेत्र से पूछा जा रहा है और हमें टॉपिक को किस प्रकार से रेडी करना है। ब्रजभाषा की प्रधानता आप देख सकते हैं, विशेषता में भी इसी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा था, इसको आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता रही हूँ, इसमें इसी बुक में से लिया गया है। सारे क्वेश्चन जहाँ से
मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं 10-12, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। तो आपके पास ये बुक होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। तो गाइज उस बुक को आप ज़रूर परचेज करें और साथ में मैया सर की वीडियो भी देखा करें। तो आपको क्षेत्र पता चल गया होगा कि कहाँ से हमें रीतिकाल कैसे किस प्रकार से तैयार करना है। तो आगे भक्तिकाल आदिकाल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ओके, बाय बाय।